आपकी फेवरेट स्वीट बर्फी। आप काम कर रहे हैं ना? थैंक यू बेटा। जब मैं काम कर रहा होता हूँ सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। थैंक यू। पापा ये मेज कितनी गंदी हो गई है, तो साफ ना कर। नहीं भाभी, मुझे काम करना है बेटा, आप जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आप मेरे लिए बर्फी लेके आई होंगी। आपको कैसे पता चला? इसलिए कि मैं काम कर रहा हूँ। अब आपको मेज साफ करना होगा। जी आपको कैसे पता चला? इसलिए कि ये बहुत गंदा हो चुका है। आप प्लीज जाइए, मुझे काम करने दीजिए। सुनिए जी। आप मेरे लिए बर्फी लेके आई होंगी जी? क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद आपने मेज साफ करना होगा क्योंकि ये बहुत गंदा हो चुका है। आखिर मुझे काम क्यों नहीं करने दे रही है? सब क्या हो रहा है? बॉबी, हुमा, नुसरत, सब लोग यहाँ आओ। क्या हो गया भाई साहब, क्या हुआ? क्या मुसीबत है ये? काम क्यों नहीं करने दे रहे मुझे? इसलिए कि आप काम कर रहे हैं तो इसलिए हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। हाँ। क्यों? वो दरअसल आप क्योंकि आए हैं ना, अब आप यहाँ आ गए तो हम इतने खुश हुए कि खुशी संभाल ही नहीं संभल के खुशी संभाल के। पापा हम लोग तो हम ना पता क्या, मैंने ये फैसला किया कि आप थक गए होंगे तो आप नहीं आप आराम कीजिए। चलिए। क्यों आप थक गए इसलिए? मैं नहीं थका बाबा। मैं ये क्या हो रहा है? ये मामा डाक उठा रही नहीं उठा रही। क्या है ये पता नहीं क्या है, मैं देखती हूँ। दिखाओ। एक मिनट, क्या है ये? ये तो रिजल्ट कार्ड है। अच्छा, इसीलिए सब लोग बर्फी लेके आ रहे हैं मेरे लिए। इसीलिए गुड। चलो भाई, सब मिलके इसे खोलते हैं और मुंह मीठा करते हैं, ठीक है? बॉबी, कहाँ जा रहे हो बेटा? अपने कमरे में जाके देखो अंदर की चटनी कितनी मजबूत है। आप नहीं जा सकते हो बेटा, आप तो मेहमान खुसूसी हो। मामा, मेरा तो एडवांस में बदन दुख रहा है। बॉबी, यहाँ तुम इसे अपने हाथों से खोलो बेटा। मेरा ख्याल है कि बर्फी उस वक्त होनी चाहिए जबकि साथ में चाय भी हो। तो चाय बनानी चाहिए। अच्छा आइडिया है भाई, चाय तो होनी चाहिए बर्फी के साथ। सोचना ये है कि चाय कौन बनाएगा? चाय बॉबी चाय बनाएगा। चाय बॉबी बनाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि चाय हमेशा वीआईपीज बनाते हैं और आज के इस सारे हादसे में ये वीआईपी है ना तो अभी वीआईपी है इसलिए चाय बॉबी बनाएगा। ये है 3rd डिवीजन वाला कार्ड। ये है बोर्ड में 3rd आने वाला कार्ड। जल्दी आ जाओ बेटा। जी आ रहा हूं पापा। कितनी खुशी का मौका है ना आज। अब तो मेरे लिए भी खुशी का मौका है। बॉबी के नंबरों के हुसूल के लिए तो हम सबको ही बड़ी मेहनत करना पड़ी। क्या मतलब? मतलब ये पापा कि ये मामा की दुआओं और फुप्पो की कोशिशों से मुमकिन हुआ है। जो मैंने इतनी मुश्किल से नंबर ढूंढ के दिया था वो। क्या मतलब? कौन सा नंबर? वो बॉबी के कॉलेज में दाखिले के लिए फोन नंबर चाहिए था ना, तो वो हुमा ने ढूंढा था अखबार में से, ये बात थी। अच्छा पापा अब खोले ना, अब कोई खतरा नहीं। अच्छा भाई, तुम जिद करते हो तो चलो। ओहो, मेरी चाय में चीनी? भाई मैंने तो जिंदगी में सिर्फ एक दफा चीनी के साथ चाय पी थी, और वो भी एक दावत में जब चीनी लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी। उसके बाद मैंने कभी चीनी के साथ चाय नहीं पी। जाओ माँ, पुप्पू के लिए बगैर चीनी के चाय लेकर आओ। जल्दी जाओ, तुम्हारे आने पे ही हम रिजल्ट कार्ड खोलेंगे। हाँ। है ना? क्यों नहीं, जल्दी आना। कुछ हो गया भाई। मामा! क्या हो गया? चाय गिर गई? क्या हुआ? खुशियां वाला रिजल्ट कार्ड तो ये पड़ा है, वो 3rd डिवीजन वाला ले गया। कोई काम सही से नहीं कर सकता। क्या हुआ था? चाय पे गिर गई थी। चाय पे गिर गई थी? इस पे चाय गिर गई थी। पापा खोले ना आप। ये हुमा क्या इशारे कर रही है? ये पूछ रही है कि अकल बड़ी या भैंस? भैंस।
अकल तो इतनी सी खोपड़ी में रहती है, जबकि भैंस को रखने के लिए इतना बड़ा घर चाहिए होता है। भाई बड़ा दिमाग है बॉबी का। भाई नुसरत, अगर आम आदमी का दिमाग 10,000 रुपये आउंस होता ना, तो मेरे बेटे का दिमाग 1,00,000 रुपये आउंस होना था। जो चीज जितनी कम होती है उतनी महंगी भी होती है। पापा आप खोले ना। बॉबी वैसे तो ये तुम्हें खोलना चाहिए था, लेकिन तुम बहुत ज्यादा जिद करते हो, तो चलो मैं खोल लेता हूं। क्या हुआ? इतनी देर से मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं माँ हूँ, इसलिए किसी ने मुझसे नहीं कहा कि अपने बेटे का कार्ड तुम खुद खोलो। मेरा तो कोई हक ही नहीं है ना। नहीं सुंबल, तुम कैसी बातें कर रही हो भाई? तुम्हारा बेटा है, बहुत इंटेलिजेंट है, तुम पर गया है? नहीं, वो मुझ पर बिल्कुल नहीं गया। ये सिर्फ अपने पर गया है और सिर्फ अपनी तरह का इंटेलिजेंट है। मैं अपने बेटे का रिजल्ट कार्ड सबसे पहले खुद देखना चाहती हूँ, खुद खोलना चाहती हूँ। जब कम नंबर आते हैं तो सब मुझे दिखाते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो कम नंबर है। और अब जबकि इसने पोजीशन ले ली है तो मैं किससे गिनती में ही नहीं। बॉबी, तुम्हें यह हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी बेटा। चलो जाओ, मामा से माफी मांगो और उनसे कहो कि कार्ड खोलें। जाओ। सॉरी मामा। कार्ड खोलो। नहीं, यहाँ खोलेंगे तो फट जाएगा। हम किचन में जाके खोलेंगे छुरी के साथ। कितनी ज़हीन हो हुमा। मामा नहीं फटता। इंग्लिश 149 आउट ऑफ 150। उर्दू। बॉबी। अच्छा मैं खोलता हूँ। तुम खोलो, वैसे भी तुम्हें यही जॉब मिलने वाली है। तुम तो मेरी कदरों कीमत से जलती है। अच्छा खोलो ना। क्या हुआ है? ये तो मेरे प्रोफेसर है, ये तो पापा को बता देंगे कि मैं थर्ड नहीं आया। अच्छा अच्छा, तुम छुप जाओ, मैं खोलती हूँ ना। आइए आइए, अंदर आइए ना। आदाब प्रोफेसर साहब। आपको कैसे पता चला कि मैं प्रोफेसर हूँ? वो आपकी शक्ल से पता चल रहा है। हाँ, दरअसल जब मैं बहुत थका होता हूँ तो मुझे भी यही महसूस होता है। अच्छा, आप तशरीफ रखिए ना। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रोफेसर शब्बीर जहां बलब। कौन सा बल? जहां बलब मेरा तखल्लुस है। आई सी। अच्छा प्लीज बैठिए, आइए आइए आइए। माफी चाहता हूँ, मुझे खुद हाजिर होना चाहिए था आपके पास। मैं दरअसल एक प्राइवेट कॉलेज चलाना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा आपसे रहनुमाई हासिल कर ली जाए। इस सिलसिले में कुछ काम किया है मैंने। ये देखिए। बस प्रोफेसर साहब मिलजुल के काम करेंगे। मेरे पास पैसा है, आपके पास तजुर्बा। चंद सालों बाद आपके पास तजुर्बा होगा और मेरे पास पैसा। मेरा मतलब है दोनों को ही फायदा होगा। जी। मेरे तलबा पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 होते हैं माशाल्लाह। इस बार एफए में बोर्ड में मेरे स्टूडेंट ने 3rd पोजीशन हासिल की है। बॉबी आपका स्टूडेंट है? कौन बॉबी? बॉबी मेरा बेटा नवीद, उसे हम घर में बॉबी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नवीद आपका बेटा है? जी जी जी। बड़ा ही सादतमंद बच्चा है। जी बस। आप उसे बुलाइए, कहिए कि प्रोफेसर जहां बलब आए। जी क्यों नहीं। बॉबी बेटा, प्रोफेसर जाने बलब माफ कीजिएगा, जहां बलब। बेटा प्रोफेसर, बेटा प्रोफेसर साहब आए हैं। जी पापा। बेटा वो बॉबी को बुलाओ, उनके प्रोफेसर साहब आए हैं। वो तो नहा रहा है। वो नहा रहा है जी, अभी आ जाता है। उसे को जल्दी आए। अच्छा जल्दी आए। क्या बात है भाई साहब, आप बॉबी को क्यों बुला रहे हैं? भाई उनके प्रोफेसर साहब आए हैं, मिलना चाह रहे हैं उससे। बॉबी सो रहा है? बॉबी नहा के सो रहे हैं। नहीं बॉबी सो के नहा रहे हैं। नहीं बॉबी
बॉबी सो के नहा रहा है या नहा के सो रहा है, उसे बुलाओ, उसके प्रोफेसर साहब आए हैं। नहीं, फिर कभी मुलाकात हो जाएगी, मुझे इस वक्त जरा जल्दी। नहीं, उन्हें जल्दी है, प्रोफेसर साहब को बहुत जल्दी है। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है प्रोफेसर साहब को जल्दी। प्रोफेसर साहब है, उसके प्रोफेसर साहब है, बच्चे ने इतनी मेहनत की है, आप मिलके जाइए प्लीज, मैं बुला के लाता हूं। बॉबी नहीं, प्रोफेसर साहब आपको बहुत जल्दी है और आप जाने की बहुत जिद कर रहे हैं। क्यों प्रोफेसर साहब, है ना? अब तो बस में चलिए। चलिए, जल्दी है तो फिर चलिए। आप भी चलेंगी? जी अरे छोड़िए प्रोफेसर साहब इस बात को, आपको जल्दी आप जाइए, बस चलिए। हाँ बिल्कुल, क्या परेशानी है, बस जिससे जल्दी होती है उसे तो जाना ही होता है। खुदा हाफिज। देखिए मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन प्रोफेसर की याददाश्त अगर बहुत अच्छी ही हो तो होता तो वो प्रोफेसर ही। होता तो वो फिर भी प्रोफेसर ही है। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। बॉबी आ जाओ, चले गए प्रोफेसर साहब, खुदा का शुक्र है। बॉबी भाई, कहां थे तुम? मैं तुम्हारे प्रोफेसर साहब आए थे, इतनी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, मैं बहुत खुश हूं। इसकी तो हर कोई तारीफें कर रहा होता है। हाँ माशाल्लाह, पढ़ाकू बच्चा है। जी हाँ, कमरा इम्तिहान में सब लोग जब लिख रहे होते हैं तो ये अक्सर पढ़ ही रहा होता है। पापा मैं नमाज पढ़ रहा था। हाँ इसलिए तो ये जवाब नहीं दे रहा था आपकी आवाज का। जी इसीलिए पापा। हाँ इसीलिए तो। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं अपनी ऐनक भूल गया। आपके सर पे है? सिर्फ यही जगह चेक करनी रह गई। अरे प्रोफेसर साहब, मेरा बेटा नवीन, आप तो खैर जानते ही हैं इसे। मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये मेरी क्लास का सबसे नालायक स्टूडेंट है, बमुश्किल 3rd डिवीजन में पास हुआ है।